अणुव्रत में लिखा है, अणुव्रतों में लिखा, महाव्रत में सब प्रकार की छोरी का त्याग। ठीक है, ब्रह्मचर्य का नियम होता है, कहीं आप स्वदार संतोष का भी पालन करो या फिर आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हो। समझ रहे ना? एक एक दिन ऐसे ऐसे नियम लेते जाओ। और आखिरी बचा है कौन सा, जिसको आप पाप नहीं मान रहे हैं? परिग्रह क्या है? सिंह जी बोल दो ना, जोर से बोलो ना। परिग्रह क्या है? पाप है। सुनो तो, ये अपनी कमजोरी है, पर पाप को तो पाप मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या है? सबसे बड़ी बात स्वाध्याय की यही तो कमी है, समझो। चाहे वो स्वाध्याय करने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, पहले परिग्रह को पाप मानना पड़ेगा। सुपार्थ भैया, परिग्रह क्या है? पक्का है? परिग्रह क्या है? पाप है। पवन भैया नहीं बोल रहे वे। परिग्रह क्या है? अरे भाई, बड़ों को सिखाना पड़ रहा है। अभी बच्चे जो है ना, एक बार में कहते पाप, जोर से चिल्लाते हुए पाप। मैंने ये ऐसा लग रहा है मंदिर में जैसे महाराज ही बना दे रहे आपको। बोले आज तो महाराज पीछे ही पड़ गए। क्या नाम इनका, बाजू में बैठे हैं? कौशल भैया। कब छूटेगा? छूटेगा तो कि नहीं छूटेगा? बोले सबका ही छूटना है, जब आंख बंद हो जाएगी उससे छूट जाएगा। वो तो ठीक है, अब लोगों को समझ में कहाँ आता है। अब कमेटी और क्या बोलते हैं, समिति और संयोजक से सावधान रहना चाहिए भैया, इनके नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो ध्यान रखना। हम भी सोचने वाले थे एक दिन, कहने तो है ही, बताना भी है भैया, अगली कमेटी में ऐसे लोग लाना जो भगवान की और गुरुओं की सेवा कर पाए। ऐसा ना हो कि चातुर्मास हो जाए और ना कमेटी दिखे, ना समिति दिखे, ना संयोजक दिखे। देखो भैया, जो वोट देने वाले उनको सोचना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे को पाप लगेगा। क्या है परिग्रह? क्या है? अब कह रहे ना, लोग सोच रहे होंगे, सुनने वाले सोचेंगे कि बताओ महाराज इतनी देर से सिखा रहे हैं परिग्रह क्या है, पाप। हाँ, ये जीवन में नहीं सीख पाया, अनंत जीवन में नहीं सीख पाया अपन ने, परिग्रह पाप है। सीख लिया होता तो थोड़ा सा अपन उसको एक लिमिट करने का और विचार करने का एक प्रयास करते, करना ही चाहिए। और सुनो भैया, ये संपत्ति साथ में नहीं जाएगी, ये परिग्रह साथ में नहीं जाएगा, परिग्रह के द्वारा किया गया परिणाम जरूर साथ में जाएगा। और बहुवारम परिग्रहतम नारकेश्य आयुषा, एक सूत्र है, क्या लिखा है? बहुवारम परिग्रहतम नारकेश्य आयुषा, बहुवारम परिग्रहतम नारकेश्य आयुषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जो है ना, क्या है? नरक ले जाता है, नरक ले जाता है। इसीलिए चक्रवर्ती जो है ना, लगता अच्छा है, पर चक्रवर्ती संयम में नहीं आए, ग्रस्त में ही रहे तो नियम से 7वें नरक जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा स्वामी है तो फिर सबसे बड़ी भूमि भी मिलेगी, आयु भी मिलेगी। सबसे बड़ा सुख मिला है तो सबसे बड़ा दुख भी मिलेगा। सुन लो भैया, बोले तो हम सब सुखी हैं, फिर आगे क्या चाहते हो? सब दुख चाहिए? चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो थोड़ा सा अपन एक परिग्रह का प्रमाण करें, लिमिट में आ जाओ, अनलिमिट में मत जियो। नहीं तो आजकल क्या है, नेट अनलिमिट मिलने लगा है। क्या था? अनलिमिट चाहिए, बोले अनलिमिट चाहिए, हर चीज क्या चाहिए? अब बोले अब तो एक जीबी 2 जीबी से काम नहीं होता, किससे होता है? अनलिमिट चाहिए। समझना, ऐसे ही कहीं पाप भी अनलिमिट ना कर बैठो और इसका परिणाम भी नीचे नरक आदि है।
इसीलिए ये बोल रहे, इसके लिए लिमिट करने के लिए अपन प्रमाण बना लेते हैं और दान पूजा आदि कार्य करते हैं, दया का काम करते हैं। सबसे बड़ी दया है अपनी रक्षा करना, अपने पापों से अपनी रक्षा करने का काम सबसे बड़ी दया है। हम जगत पे दया करते हैं, अपने पे दया नहीं करते। कितने निर्दयी हो। इसीलिए कहा पर चिंता धमाधमा। दूसरे की तो चिंता है, स्वयं की चिंता है ही नहीं। सबकी व्यवस्था बना के जा रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, सबकी व्यवस्था बना के जा रहे हैं, मकान दे के जा रहे हैं, दुकान दे के जा रहे हैं, सब कुछ दे के जा रहे हैं। भैया तुम अपनी भी व्यवस्था तो बना लो भैया, कैसे बनेगी? कम से कम सदग्रस्त बनो, समाधि करो। क्या है, कहीं जाने के लिए पूर्व पहले तैयारी होती कि नहीं? और भैया आजकल तो भरोसा नहीं है, कब कौन कब चला जाए। पहले तो ठीक है कि बुढ़ापे में लोग जाते थे, अब कोई समय नहीं बचा। कैसे कैसे रोग हो जाते, पता ही नहीं है कि कब लोग कौन चले गए। क्या है, कहीं किसी के बच्चे हुए तो चले गए, किसी के बच्चे नहीं भी हो पाए तो चले गए। अब बच्चों की चिंता कर रहे हो ठीक है, पर अपनी भी चिंता पहले कर लेना, समझ रहे ना? अब कोई समय नहीं बचा है कि हम सबकी व्यवस्था बना के जाएं। सबसे पहले क्या करना है, अपनी व्यवस्था में लगना है। देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अच्छा योग है, उनके परिवार के भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की समाधि हो। पर बुजुर्गों की समाधि जब ही होगी जब उनके अंदर की त्याग की भावना रहेगी, या जिनने इन प्रवचनों को सुना है, थोड़ा धर्म ध्यान किया है, क्या है, जिनने ज्ञान प्राप्त किया है उनका ज्ञान का क्षय होगा, जिनने ज्ञान प्राप्त नहीं किया उनका क्या ज्ञान का क्षय होगा बताओ? जिनके अंदर जी जिनवाणी गई नहीं है, जिन्होंने परिग्रह को पाप माने नहीं है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? बोले क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? अरे भैया उनको फिर समझाया जाता है ये पाप है, पाप रखना चाहते हो क्या? तो कहेंगे नहीं रखना चाहते, फिर कहेंगे चलो छोड़ दो। भैया सोते सोते छोड़ सकते कि नहीं? सिंह जी तुम्हें से पूछ रहे, सोते सोते छोड़ सकते कि नहीं? अरे सपने की बात नहीं, अपने की बात कर रहे। क्या बोल रहे? ज्यादा सोचना नहीं है। देखो है, हाँ तो बस इतने ही तो काम पूछ रहे हैं आपसे। अब देखो एक चीज और बताएं, सुनो, तुमने किया नहीं है इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं है, हम लोगों ने किया है इसलिए भरोसा है। एक बार बहिरंग से छोड़ो, अंतरंग से भी छूटेगा। एक बार जागृत में छोड़ो, क्या है, हम आपसे कह रहे हैं, आज ही उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक बार जागृत में छोड़ो, स्वप्न में भी छोड़ोगे आप। एक शायद भजन नहीं सुना है सुनील भैया, रात रात भर नींद ना आती, सपनों में पूजा हो जाती। ये आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज का लिखा हुआ भजन है। क्या है, जब हम लोग ग्रस्त में थे, पहला शिविर हम लोग के पास में ही लगा, और हम जब से हम लोग को याद है वो गाते थे, जो भैया दिन में पूजा करता है वो रात में भी पूजा करता है। करता कि नहीं करता? क्या है, हाँ सपने में आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? अरे जो दिन में पूजा करता है सो रात में भी पूजा कर सकता है, जो दिन में छोड़ देगा वो रात में भी छोड़ देगा। या जिनने संस्कार बना के छोड़े हैं उसकी छूटेगी। इसलिए आप ये नहीं कहना नहीं छूटा है, हाँ आपको नहीं मालूम है, कई लोग रात्रि भोजन का त्याग किए कि नहीं किए। और सपने में ऐसे भी सपने आते हैं कि भोजन कर रहे थे, अरे याद आ गया अपन तो रात में नहीं खाते। आया कि नहीं आया? आता है कि नहीं आता है? तो भैया जब अपन छोड़ के जाएंगे तो संस्कार बनेंगे।
अब सिंह जी अब बताओ, अब जो हो कागो हमें समझ में नहीं आ रही। अरे भैया ज्यादा नहीं सोचने, सुनो एक और ध्यान रखना, एक ध्यान रखना और सुन लो भैया। अभी हम लोग यहाँ भी आए थे, तुम्हारे यहाँ के विधायक है ना जो पांडे जी, हाँ सुनो, वे भी कह रहे थे, देखो एक बात बताएं, कुछ लोग भले नेता बन के कहें पर अच्छी बात तो ग्रहण करना चाहिए। सुनो, अरे सिंगाई जी तुम ज़्यादा नहीं, सुनो तो हमसे, सुनो तो हमसे बोलो ना, बे उनसे बाद में बोली हो। सुनो तो, अरे हमारी बात सुनो तुम। अरे क्या बताएं आपको, आप सुनो सुनो, नहीं इनका कहना बिल्कुल सत्य है। सुनो, कहना सत्य है पर ये अनेकांत को नहीं जानते, ये स्वाध्याय नहीं करे। सुनो पहले बात, वे कह रहे थे, पंडित जी कह रहे थे, मैंने तो भगवान को देखा नहीं पर हम इन्हीं को भगवान मानते हैं। माने किन को? गुरु को ही भगवान मानते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे ही जब तुम्हें भगवान को नहीं देखा, जनवाणी नहीं पड़ी, तो गुरु की बात ही मान लो। जी कह रहे हैं आपसे, क्या हम नहीं जानते कि धर्मशाला में छोड़ना पड़ेगा, मैंने छोड़ के सोना पड़ेगा? अरे आप अनेकांत लगाओ, वो घर नहीं छोड़ा है, वो 5 पाप छोड़ा है। पाप क्या है? जब वो पूर्ण रूप से छोड़ देता है वो दशा एक अलग है, ठीक है ना? क्या है? वो दशा एक अलग होती है। छोटे की भाषा अलग होती है, ग्रस्त की भाषा अलग होती है, बड़े की भाषा अलग होती है। सुनो सुनो, आप ग्रस्त की भाषा अलग होती है, आप समझने का प्रयास करो। हम भी जानते तुम कितना छोड़ सकते हो, कितना नहीं छोड़ सकते हो। जैसे बच्चा जो है ना पानी नहीं बोल सकता है तो पहले क्या बोलता है? मम मम मम, ठीक है? जैसे ही बड़ा हो जाता है वो पानी ही बोलता है, फिर नहीं बोलता मम। ऐसी प्रारंभिक दशाएं अलग होती। तो अभी आपकी हम प्रारंभिक दशाएं में बोल रहे हैं, आप तो वाटर पे आना चाहते हो। अब बच्चे से बोल के बताओ वाटर। अब जिनके यहाँ बच्चे हो तो वे जानते हैं, नहीं बोल पाएंगे, समय लगेगा। ऐसी भैया पहले जो है ना ग्रस्त संबंधी जो क्रियाएं बता रहे उतना कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या है? तो अब बताओ, रात में छोड़ के सो सकते नहीं 5 पाप? इतनी देर काहे लगाई तुमने? क्या करें आप तुमसे? तो जब सुनो तो सुनो सुनो, इनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, मिलो तो तुम गुरु से, तुम गुरु से गुरु थोड़ी बन पाओगे। क्या है? जब तुम सोत में गाड़ी उतरवाओगे कि जगत में गाड़ी उतरवाओगे? नियम काहे का लिया था? सोने का लिया था। अब ये चांदी में क्यों आ रहे हैं? जब सोने का नियम लिया था तो चांदी में क्यों आ रहे हो भैया? क्या है? सोने का नियम था, जागृत का नियम थोड़ी था। अब समझ नहीं रहे बात को। ये तो क्या है, रात को सोना समझते हैं और दिन को चांदी। कई लोग सोने को सोना समझते हैं, सोने को सोना समझते हैं, सोने को सुख मानते हैं। ध्यान रखना, सोना भी पाप का उदय है, दर्शनावर्णी कर्म है जब नींद आती है। प्रमाद का क्या है? भले प्रमाद के कारण ही नींद आती है। और ये कहा जाए सोने से भी कर्म बंद होता है। 2 ही प्रकार के सोने से कर्म बंद होता है। वो तो शरीर की थकान मिटाना भी चाहिए, और ऐसा नहीं कि जागृत रहना, नहीं तो क्या है, वर्तमान में सहना नहीं है। अगर ज़्यादा जागृत रहोगे, सोओगे नहीं, तो दिमाग में थोड़ी कुछ हाँ कमियां आ जाएंगी, कुछ गड़बड़ हो जाओगे। इसीलिए जितनी गुरुजी बात कहे उतनी, या आगम बात कहे उतनी बात मानना चाहिए। क्या है? आगम में भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पर आज उसमें लिखा है कि वो भी शिष्य जो है ना, क्या गुरुजी के अनुसार रहे, देश काल आदि परिस्थितियों को देखकर चले और चलाएं।
हमें भी मालूम भूमि पे सोना चाहिए, क्या है, पर भूमि पे सोएंगे तो पूरे रत्नात्रय की जीवन भर पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पाटे पे सो जाते हैं। सुनो सुनो, नहीं फिर भी शीत का कारण बनेगी, ठंड में मिट्टी भी शीत का कारण बनती। और अब मिट्टी बची कहाँ है? हमें लगता है ऐसा कोई संतनवास नहीं है जहाँ मिट्टी हो, लगभग कहीं ऐसा नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कुछ चीज़ें अब वर्तमान के सहनन के कारण हम लोग तो यही चाहते हैं वो गुफाओं में जंगलों में रहने का प्रयास करें, या वो सहनन होता तो यहाँ थोड़ी रहते। क्या है यथार्थ तो यही है, भावना भी यही है कि हमें वैसे ही सहनन के लिए हमें फिर से मुनि बनना पड़ेगा, यानी फिर से उस जगह आना पड़ेगा। उसके लिए उतना पुण्य भी चाहिए, उच्च सहनन के लिए कुछ पुण्य भी कमा के जाओ। इसलिए आपसे कह रहे हैं भैया, अभी तक त्याग की भावना नहीं है और त्याग नहीं किया, सुन लो भैया, अभ्यास कर लो। सुनो, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि अबे बिरवा लगा लो तो आगे पेड़ बन जाए, अबे बीज बोलो तो आगे क्या हो जाएगा। हाँ, तो अभी बीज नहीं डालोगे, त्याग का बीज नहीं डालोगे, त्याग का ग्रस्त अवस्था में बीज नहीं डालोगे, आगे कैसे मुनि बन पाओगे? अभी संस्कार डालने की आवश्यकता है। सुनो, जगत का क्या हो रहा है, अब जगत की चिंता बंद कर दो। वे भगवान भी जगत की चिंता नहीं करते, सर्वज्ञ जिनके ज्ञान में जगत झलकता है, 3 लोग झलकते हैं, हर पर्याय झलकती है, वे सर्वज्ञ भी जगत की चिंता नहीं करते। जगत की चिंता करेंगे तो अपने सुख में सुखी रह सकते क्या? इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, वे भी समझते हैं, पर चिंता धमा, ये अपन लोगों को समझ में नहीं आती। क्या है? सहयोग करो, संयोग हुआ है, रिश्तेदार है, घर के हैं, कुटुंब के हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, स्त्री पुत्र मित्र आदि सब है, इनका सहयोग है, तो आप सहयोग करो, सहयोग वालों का सहयोग करो। पर ध्यान रखना, पर चिंता में अपना आत्म अहित मत करो, आत्महित तो पहले ही देख के रखो। क्या है? पर के कारण रोना धोना भी नहीं, रोगे तुम असाता तुम्हारी बनेगी। क्या है? रोगे तुम, दूसरों के कारण रोगे तुम, अपने कारण तो बहुत कम लोग रोते हैं, दूसरों के कारण रोते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, संपन्न हो जाएं, धर्म करने लग जाएं, मंदिर आए तो आए, नहीं आए तो कौन भगवान नहीं ला सके मारीची को। क्या है? तो तुम कैसे ला पाओगे? कहना का अपना कर्तव्य बनता है, समझाना अपना कर्तव्य बनता है। सुनो, पर चिंता ये ध्यान रखना पड़े, अधम से भी अधम कार्य भैया। किसी को अपन समझा सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान और अज्ञान उसी के पास रहता है। किसके पास रहता है राजू भैया? किसके पास रहता है? ज्ञान अज्ञान उसी के पास रहता है। किसके पास रहता है? स्वयं के पास रहता है। अपन देखो, कोई को ज्ञान नहीं दे सकते हो, कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। ज्ञान तो आत्मा का गुण है। इसीलिए ध्यान रखना, आज इतनी विश्लेषण हो गई, यानी दया दान करना। जब परिग्रह पाप समझेगा तब तो दान करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तत्व का विचार ये हो कहां पाता है? ठीक है, तो आप यहां पर इसलिए लिखा है ऋणाण विहीणो तवो, कल की गाथा है अभी, ऋणाण विहीणो तवो, यानी ज्ञान के बिना तप करोगे तो दिक्कत में आओगे, तुम्हारी तपस्या सफल नहीं होगी। और हमने आपको बताया था 3 गुप्तीधारी मुनिराज, जो आप ज्ञानी की छिन्माही त्रिगुप्ती की बात करते हो ना, यानी जम अन्नाणी कम्मम खवेदी सहस कोडियो तमनाणी ते गुत्ती खवेदी उच्छ्वास मात्रीणे। हमें तो सीधा सीधा गाथा याद है, हिंदी का पद नहीं है। तो कहने का अर्थ यही इसी का पद बना है
ज्ञान होने के साथ और संयम होने के साथ, देखो जैसे ज्ञान सहित, आत्मज्ञान सहित त्रिगुप्तीधारी मुनिराज की एक श्वास में क्या है, एक श्वास में माने सहस्त्र कोटि कर्म का क्षय, भवों का क्षय एक श्वास में होता है। जो आप हिंदी में बोलते हो ज्ञानी के छिन माही, यही तो होता है। एक उदाहरण दे, जैसे कोई पेड़ काटने जा रहा है, सुनो, इसको आप लगाना नहीं कि महाराज ने इसकी अनुमोदना कर दी, एक उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे कोई पेड़ काटने जा रहा है और उसकी कुल्हाड़ी जो है ना पैनी नहीं है, तो पुरुषार्थ ज्यादा लगेगा कि नहीं? और जिसकी उसने भैया जानते ही है, इसलिए तुम्हें कई लोग जो हथियार चलाते हैं वे पैने करते मिलेंगे। क्यों पैने करते हैं, क्यों करते हैं, सोच लो आप। क्या है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा पुरुषार्थ ना करना पड़े। ऐसे ही ध्यान रखना। अब सुनो भैया, अगर आप तप करना चाहते हो, तब करना चाहते हो, वास्तविकता में तप करना चाहते हो तो ज्ञान के साथ करो। इसलिए तप करने वाले ज्ञानी जीव, सुनो, तप करने वाले और ज्ञानी जीव, कौन सा? तप करने वाले और ज्ञानी जीव, ठीक है, उनको उनका प्रारंभिक दशा ऐसे ही होना चाहिए, समझना। तप करने वाले ज्ञानी जीव मुनि बन के ही सही तप करते हैं। मुनि ही बनना चाहिए। जब मुनि बनने में समर्थ नहीं होते हैं तब क्या बनते हैं? ग्रस्त बन के थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा अपना कर्म क्षय करते हैं। संयमी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? संयमी बनना चाहिए। अगर फिर भी संयमी नहीं बन पाओ तो कम से कम सम्यक दृष्टि बन जाओ। मिथ्यात्व में तो नहीं जीना चाहिए। किसमें नहीं जीना चाहिए? मिथ्यात्व में नहीं जीना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, ये जीव बिना देह सोहोणा, यानी जीव नहीं है और उसके बिना उसकी देह की शोभा नहीं होती है। समझ रहे ना? इसीलिए थोड़ा सा ज्ञान करो। और यहाँ तक आज जो है ना, और साधुओं के विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं कि भैया परिग्रह दुख का कारण है, और साधु के पास भी परिग्रह दुख का कारण है। सबके पास परिग्रह तो दुख का कारण है ही। सिंह जी, क्या है परिग्रह? बोलो सुख का कारण है। अब ग्रंथ बोल रहा है, सुन लो। 88 नंबर की बात देखो। जब तो ये समझ में नहीं आएगी, ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, लोग इसलिए तो धर्म छोड़ रहे, सुनो, धर्म छोड़ रहे और संयम छोड़ रहे, मात्र परिग्रह में पड़े हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। पहले के लोग जो है ना, हमने देखा है बचपन में भी, ये मैंने 84 तक की घटनाओं में भी देखा, और भी जगह आगे देखा है कि जब तक महाराज के आहार नहीं हो जाते थे लोग दुकानें नहीं खोलते थे। भी कम से कम पढ़े लिखे अच्छे थे, जिनको धर्म ध्यान आता था। आज ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, अब वकील साहब हंस रहे हैं, समझो, ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो ये दिक्कत का काम हो गया है। हम और बता रहे हैं आपको, इतना मत पढ़ना कि श्रद्धा ना बचे। पप्पू भैया समझ रहे क्या है? इतना नहीं पढ़ना कि श्रद्धा ही नहीं बचे। पढ़ना वही काम का है जिससे श्रद्धा बनी रहे। सुनो, इसीलिए आपने ये बातें अपन को सीखने और समझने लायक है। बच्चों को सुनाना हमारा काम तो इतना है कि हम आप तक को पहुंचा देते हैं। परिवार तक और जगह तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है?
तो कहने का तात्पर्य यही है, 88 नंबर की गाथा है। कौन सी? 88 नंबर की गाथा है। 88 की है ना? हाँ। देखो कैसा होता है तुम्हारा लोभ और परिग्रह। मक्खी सिलिम्मी पड़ी दो, मक्खी सिलिम्बी पड़ दो, मुवदी जहाँ तहाँ परिग्रहे पड़ी दो, मुवदी जहाँ तहाँ परिग्रहे पड़े दो, लोही मूड़ो खवड़ो, लोही मूड़ो खवड़ो, काय क्लेशेषु अर्णाणि, काय क्लेशेषु अर्णाणि। पढ़िए। वाह, सुन लो। अब जिनको समझ में नहीं आ रही थी तो गाथा समझाई। ये सब गाथा 88 की भूमिका चल रही थी अभी। क्या चल रही थी? हाँ, ये नहीं सोचना महाराज क्या कर रहे थे, पढ़ा ही नहीं रहे थे। पूरा पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ कहाँ पा रहे थे? ठीक है ना? इसलिए अब समझ में आएगा कि जहाँ यानी जैसे मक्खी यानी मक्खी, मक्खी मक्खी और सिलिम्मी श्लेष्मा में कफ में पड़ दो गिरी हुई मुवदी मर जाती है। मुवदी यानी अगर कफ में गिर जाए तो क्या होता है? इसलिए पहले के लोग ज्ञानी थे, साधुओं को लोग बताया गया है। सुनो निर्वेद सागर जी, नहीं तो कहीं भी थूक दिया, पहले तो मार्जन करो। समझना क्या करना है? मार्जन करो, किसी जीव के ऊपर नहीं थूकना है ना? अब आपकी तो हम कह नहीं सकते, मालूम कान का महाराज पे थूक दे बतो और जगह, तो बात दूसरी है। क्या है? इसीलिए पहले मार्जन करो, उसके बाद मैंने कफ निकालो और कफ के ऊपर भी मिट्टी डाल दो, जिससे भी कफ सूख जाए, नहीं तो उसमें मक्खी और जीव पड़ेंगे, मर जाएंगे, हिंसा लगेगी। अब खुला पानी छोड़ दो, जीव गिरेंगे, आपको पाप लगेगा। इसलिए पहले के लोग ढकते थे, बर्तन भी उल्टे रखते थे, कहीं जीव बेचारे क्या है मर ना जाए। आज हिंसा की बात, अहिंसा की बात कोई सुनने नहीं चाहेगा, करते नहीं। क्या है? कसाई इतनी बढ़ गई है, हमें टोकना नहीं, हमें टोकना नहीं, है ना? हम सहन नहीं कर पाते। अब क्या बताएं? करो, जो स्वच्छंद हो जाओ, करो पाप। क्या है? एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरा लेना भी नहीं चाहते। ज्ञान नहीं है तो उधारी से काम चलाओ, तो वो भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कफ में गिरी हुई मक्खी मर जाती है, तहा या तह यानी वैसे ही परिग्रह पड़ दो, परिग्रह में पड़ा हुआ लोही है ना, लोभी क्या है? और कौन? मूढ़ो मूर्ख, अन्नाणी और अज्ञानी, और खवड़ो, खवड़ो यानी साधु। क्या लिखा है? खवड़ो यानी साधु। काय क्लेशुषु, काय क्लेश में मरता है। परिग्रह छोड़ना चाहिए। अकेला काय क्लेश नहीं करना, अकेला काय क्लेश नहीं करना। हे ज्ञानियों, हे व्रतियों, क्लेश ही क्लेश नहीं करना। क्या है? क्लेश ही क्लेश नहीं करना, नहीं तो धर्म कर दिया और क्लेश ही क्लेश, क्लेश का नाम धर्म बना लिया है भैया। ये तो फिर अपने लिए ही क्या है, एक दुर्गति का कारण खोज लिया है।
धर्म में क्लेश कहाँ हो, क्लेश में धर्म कहाँ। कोई क्लेश नहीं। बोली सल लगी है, पूजा की भी सल लगी, अभिषेक की भी सल लगी है ना, काय की स्वाध्याय की भी सल लगी। बताओ कौन शब्दों को कहाँ यूज कर दिया आपने, कहाँ प्रयोग करना चाहिए। सुनो क्या है, पूजा की भी सल होती है? महिलाओं की सल होती है, ये तो मान सकते हैं, तो उसको तो निसल्ल मानते हैं? हाँ, घर की सल्ल मान सकते हैं। क्यों माता हो, पूजा की सल्ल होती कि नहीं होती, है ना? पूजा की सल्ल होती कि नहीं? इसलिए ये लोग कह रहे थे इनको पूजा की सल्ल लगी रहती है। पूजा की सल्ल होती है ना, धन्य, पूजा की सल्ल होती है ना? पूजा की काय की सल, तो जाने का तो सल से जाना चाहिए क्या, तो काय की सल, यही तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। देखो आपको, देखो थोड़ा सा और ज्यादा समझना पड़ेगा। महिलाओं के दिमाग में मालूम कौन से देवता बैठे रहते हैं कि भी हमें अनंत देवता नहीं बैठ पाते, उनकी वाणी नहीं बैठ पाती। निकालो, ये भूत है ना, क्या है ना, भूतनाथ है, इनको निकालो सबको, जो जो भूत बैठे हो, अज्ञान के भूत बैठे हो, उनको निकालो। पूजा की सल नहीं होती है। पूजा की सल होती क्या होती है, क्या न सल्ले में पूजा होती है, न सल्ले में व्रत होते हैं, निसल्लो व्रती, ये तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो फिर क्या हो गया, जब व्रती निसल्ल होता है तो पूजा वाला भी निसल्ल होना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है काय क्लेशसु अज्ञान अन्नाणी, जो काय क्लेश कर रहा है ऐसा साधु भी अज्ञानी है। जैसे मक्खी कफ में पड़ के मर जाती है, लोभी भी कफ में या लोभी भी परिग्रह में पड़ के मर जाता है। सुन लो सिंह जी क्या बोल रहे, लोभी भी क्या करता है, लोभी भी क्या होता है, परिग्रह में पड़ के मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अकेले काय क्लेश कर लो, ऐसे साधु भी अगर अकेले उसके ही हो जाएं और ये सल आदि ना छोड़े, लोभ ना छोड़े, परिग्रह ना छोड़े। देखो साधु के लिए भी लिख दिया, साधु को जब परिग्रह दुख का कारण हो सकता है तो तुम्हें कौन सा सुख का कारण बन सकता है। सबके लिए परिग्रह दुख का कारण है, चाहे तुम्हारे पास हो और चाहे हमारे पास। इसलिए परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी हो, ठीक है। और आपके भी 10 भेद कम से कम उसका प्रमाण कर लो, ठीक है ना। आशीष भैया जी रखे सो बांट दियो है, नहीं तो कम कर लियो, क्या दिक्कत है। सुनो सुनो समझियो भैया कि नहीं तो ऊपर लिखा है मक्खी क्या होती है, हाँ मक्खी तो मर जाती है, अब तुम्हें करना क्या है। समझो घर की एक एक बच्चे को एक लिमिट बनाने, क्या होता है आजकल दौर अलग आ गया, अब लाखों और करोड़ों की कीमत नहीं है, इसलिए सोचना कि अब थोड़ी सी एकदम लिमिट बढ़ती जा रही है। नहीं तो कई लोग पहले लाखों की एक माने सीमा बनाए थे, अब भी हम लोगों से कई बार पूछते महाराज अब क्या करें। पहले ही से आप एक ऐसी चीज़ें रख के चलो, क्योंकि वर्तमान में एक दौर ऐसा आ गया है जो मुद्रा की एकदम कीमत घटती जा रही है और बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए आप या तो एक आकांक्षा जैसी इतनी आपकी है सो बना के रखें, नहीं तो एक जो आपने सीमा बना ली अब बढ़ाना नहीं। सुनो आप जो लिखना हो तो वो आपके पास खाली स्थान है, ठीक है। और नहीं है, एक और ध्यान रखना, नहीं है तो एक पीछे अपनो एक पेज लगाओ और लिखो, और लिखने के बाद ये तो आपको ही वापस किया जाएगा, आपकी स्मृति के लिए है मात्र। यहाँ तो एक थोड़ा सा आधार बनाया जाता है कि संयमी लोग ही संयम में हाथ लगाएं। किसमें? संयमी लोग ही संयम में
हाथ लगाएं, इसलिए कि आगे चल के उनको भी संयम मिल सके। तो इसीलिए ये भी बता रहे, लोभी जीव जो होता है वो छोड़ नहीं पाता, छोड़ने का अभ्यास नहीं करता है, वो अकेला काय क्लेश करता है, ऐसे में कल्याण नहीं होता है। और सुनना, आचार्य की ये टीका है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना, सुनना, क्योंकि देखो आचार्य महाराज ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी उसमें। आचार्य महाराज ने आदि पुराण का एक उदाहरण दिया यहाँ पर, और उसका उदाहरण देते हुए लिख रहे हैं, यानी आदि पुराण की एक 83 और 79 नंबर की गाथा या श्लोक कहे, वहाँ लिया था। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, देखना, लोग को समझ में नहीं आती, इसलिए ये भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला कीड़ा, सुनना अच्छे से, पूरी बात सुन के जाना। जिस प्रकार नीम के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला कीड़ा नीम के कड़ू रस आदि को आनंद मानकर उसी में तल्लीन रहता है। निबोरी में भी कीड़े होते हैं, नीम में भी कीड़े होते हैं ना, उसी का रस लेते हैं। रस लेते कि नहीं लेते? तो जिस प्रकार नीम के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले कीड़े को कड़ुए रस का आनंद मानता है, वो कड़ा, नीम कैसी होती है, पर उसको तो मीठी लगती है, आनंद मान रहा हो। अथवा जिस प्रकार विष्ठा का कीड़ा, मल में कीड़े होते नहीं, अब तो ये तो देखे ही है, मल में कीड़ा होता है, उसको दुर्गंध अपवित्र रस को भी वह उत्तम समझकर उसको उसी में रहता, उसी को खाता है। नहीं रहता क्या? अब तुम्हें मल दिख रहा है, उसको तो भोजन है। तुम्हारा मल किसी का भी भोजन नहीं, बहुत सारे लोगों का भोजन है। समझ रहे ना? मल भी भोजन है। अब तुम्हें दिख रहा है मल, क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है मल, और उसको क्या दिख रहा है? हाँ, सुअर और कीड़े को क्या दिख रहा है? भोजन दिख रहा है। गुरबीले को क्या दिख रहा है? बड़े आनंद से उड़ के आता है, गोली बनाता और ले जाता है। समझो आप बात को। कौन? गुरबीला जो होता है, मल के ही वो क्या करता है? गोलियां बनाता है, तो उसका नाम ही गुरबीला रखा है। तो ऐसे ही दुर्गंधित अपवित्र मल को उत्तम समझकर उसी में रहता है। कौन? मल का कीड़ा, ठीक है ना, उसको उसी में रहने में आनंद मानता है। उसी प्रकार विषयासक्त जीव भी विषय में आनंद मानता है। क्या उदाहरण दिया! उनको नहीं आ रही समझ में कि परिग्रह पाप है, पाप पाप है। अब तो समझ में आई। आप कहते ही समझाओ, उस कीड़े को बाहर निकालो, अच्छे पानी में रखो, वो नहीं, उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? उसको तो मल चाहिए, मल। जैसे तुम्हें मल दिख रहा, उसको दिखने लग जाए, जैसे हमें पाप दिख रहा, सिंगाई जी तुम्हें दिखने लग जाए, तो जगत का कल्याण हो जाए। अरे सिंगाई जी का नाम ले रहे, अकेले भी तो सभी सिंगाई जी हैं, कौन कम है? जैसे देखो, अब क्या बताएं आपको, ये हाथ में आ जाए आहार के समय तो क्या है? क्यों लोग तो रो रहे हैं कि महाराज हो नहीं रहे हैं। ये माताएं रो रही हैं कि झड़ रहे, कछु सो रहे हैं कि महाराज ये सफेद हो रहे, बिर रो रहे। तुम्हें कालो पीलो में भी काले और सफेद में भी तुम्हें दिक्कत है, मलई तो है? अरे ध्यान रखना, ये तो भ्रम है। सबको मालूम है कि काले हैं कि सफेद हैं। बस अपनी संतुष्टि कर लेते हो, झूठी झूठी ऊसई की। कैसे की? हाँ, ये सब ऊसई का सुख चल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो अपन समझे, समय भी हो चुका है। तो जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं, जैसे नीम के वृक्ष में रहने वाला कीड़ा
बड़ा आनंदित रहता है। मल में रहने वाला कीड़ा, ये आदि पुराण का दिया क्या है, एक बार सुन लो भैया। जिसको ग्रंथ को और अच्छे से समझना हो, आचार्य भगवान विराग सागर जी द्वारा जो टीका लिखी है ना, उसको एक बार अच्छे से और स्वाध्याय कर लेना। कुछ लोग भैया आखिरी में तो नियम ले ही लेना, और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, ग्रंथ देने वाले मिल जाएंगे। क्या है सांदेलिया जी है, वो कह रहे थे पहले ही उनने 5 मंगा लिए थे, एक दिन कई वो मंगा लिए, जैसे विजय कुमार जी ने मंगा लिए। सुनो, ये लोग अगर नहीं होंगे तो हम लोग तो अन्य जगह स्थापित करवाएंगे और रखवा देंगे, पर जो पढ़ना चाहता घर के लिए भी दे देंगे। चलो ठीक है, ऐसे भी दानवीर हैं, कम से कम स्वाध्याय का नियम लेना कि हम पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, भले 10 साल में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार इसको समझ लेना। अगर श्रावकाचार्य और इसको नहीं समझा तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। क्या सीधा सीधा सटीक उदाहरण दिया, मल के कीड़े को मल से बाहर निकालोगे इसको आनंद नहीं आता, तुम्हें लगता है कि बुरा है। जैसे राजा अरिदमन को लग रहा था कि मुझे निकाल दो, पर नहीं, वो उसको जब उत्पन्न हुआ तो वो उसी में घुस रहा था। सुनो, और उसके पुत्र ने निकाला, नहीं निकल रहा था, मारना चाहा, नहीं मर रहा था। उन्हीं महाराज के पास पहुंचे कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। बोले जो जहां रहता है बस उसी को वहीं आनंद आता है। सुब्बी कह रहे थे कौन, उनके पुत्र बोले भगवान हमें ऐसी मल की पर्याय नहीं चाहिए, हमें तो दीक्षा दे दो। उस राजपुत्र ने दीक्षा ले ली, मैंने वो पद छोड़ दिया, नहीं ली, राजपद मिलने वाले को छोड़ दिया, क्योंकि हमें मालूम है इसमें फंसने के बाद मल के कीड़े बनना पड़ते हैं। इसलिए इस परिग्रह को छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, थोड़ा सा अपने आप को धर्म से जोड़ो, ठीक है, त्याग करो, थोड़ा सा धर्म ध्यान करो। जहाँ जहाँ धर्म ध्यान हो, सुनो, वहाँ वहाँ आप क्या करो, धर्म ध्यान हो। क्योंकि यहाँ के लोग भी सुनो, वहाँ भी समूह शरण में बैठे गए, आप लोग भी ऐसा काम करो जिससे कि कुछ ना कुछ धर्म ध्यान आपका हो सके, कुछ त्याग की भूमिका में आओ और आनंद के साथ बैठो। क्या करो, समझना, और जिन पे जितना हो सके उतना करो, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग देने वाले बैठे, सिंह जी चिंता नहीं करना, तुम तो अपना काम करो। क्या करो, बहुत सारे लोग जो है ना, जब बाहर दे आते तो यहाँ नहीं दे पाएंगे क्या, बाहर बैठाते तो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे क्या, बाहर कर लेते तो यहाँ नहीं कर पाएंगे क्या। पर बस थोड़ी सी आयोजना की बात है, अपन करें और आनंद के साथ क्या है, अपने पाप को धोने का प्रयास करें। ये तो सब निमित्त है, मूल तो है हमें पाप धोना है। क्या धोना है, और पाप धुलेंगे तो अपना काम बनेगा। और हम पाप धोने का आयोजन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।